27वीं आईनी तरमीम के मंजूर होने के बाद जो हालात सामने आ रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं और इस पर बात करने के लिए माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 27वीं आईनी तरमीम पर जो दोनों फरीक है यानी हुकूमत और अपोजिशन वो तो अपने अपने हक में बात कर रहे हैं, लेकिन आज बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है अदालती मामलात को लेकर, और वो ये कि दो सीनियर जो जज साहिबान थे उनकी जानिब से इस्तीफा दिया गया। किस तरह से देख रहे हैं आप खास तौर पर जो अदालती मामलात हैं उनको इन इस्तीफों के बाद? देखें, एक बात तो यकीनी तौर पे मैं कहूँगा और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की जुडिशरी दो इंतहाई अच्छे जजेस से महरूम हो गई है। दोनों बहुत अच्छे जजेस, ख़ास तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अपना एक विजन रखने वाले थे बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। आगे सुप्रीम कोर्ट में आके वो एक्सपेक्टेड चीफ जस्टिस थे, लेकिन कुछ उनसे जल्दबाजी में कोई ऐसी बातें हो गई जिस पे शायद कुछ हलकों ने मुनासिब यही समझा कि उनको अवॉइड किया जाए बतौर चीफ जस्टिसशिप, और फिर एक 26वीं तरमीम आई, फिर एक चीफ जस्टिस साहब नए आए और इस तरह सारी सूरत हाल बनी। अभी जब 27वीं तरमीम जब आई और अमेंडमेंट्स उसमें आनी, फिर अमेंडमेंट्स उसके अंदर आनी शुरू हुई, तो एक चीज नजर आ रही थी कि शायद इन जजेस को किसी और तरीके से जुडिशरी से बाहर करने के लिए कोई दाग बेल डाली जा रही है, और बेहतर उन्होंने यही समझा कि उस तरीके से कि हमारा किसी सूरत में कोई इनकार आ जाए तो बेहतर यही है कि हम अपने तौर पे मुस्ताफी हो जाए। बहरहाल इनके इस्तीफे सिग्निफिकेंस है इनकी बड़ी इम्पोर्टेंट है, हम इनको मिस करेंगे अदलिया में। ये कोई छोटी बात नहीं है। बहरहाल हर एक का अपना देखने का एंगल है। अच्छा पाशा साहब, जिस तरह आपने भी कहा यकीनी तौर पर मिस तो किया जाएगा, उनके जो फेलो कलीग्स हैं वो भी मिस करेंगे, लेकिन जिस तरह यकीनी तौर पर सिग्निफिकेंट तो है इनके इस्तीफे, लेकिन अदालती मामलात पे असर क्या इसका पड़ेगा, और खास तौर पर जो वफाकी आईनी अदालत अब बनने जा रही है उस पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, आईनी अदालत बनने जा रही है, जो अभी तक खदोखाल सामने आए हैं, तो सबसे पहले चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो हल्फ उठाएंगे, और फिर वो 5 जजेस से, और 5 नाम भी आ रहे हैं, 2 हाई कोर्ट से हैं और 3 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान हैं। तो फर्स्ट फेज में 5 जजेस बतौर जज आईनी कोर्ट वो हल्फ उठाएंगे, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इस्तीफे आते ना आते, दोनों सूरतों में ये काम तो हो जाना था। देखिए, पार्लियामान का इख्तियार है अमेंडमेंट करना, इसी आइन ने दिया हुआ है, 2/3 मेजॉरिटी इनके पास मौजूद थी, उन्होंने कर लिया, तो वो तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन तो हो जानी है। इतनी अगर तगोदो की 2, 4, 5 दिनों में दिन रात एक करके ये मंजूर भी कराई गई, तो वो कोई रुकेगा तो नहीं काम। बिल्कुल ठीक है, आप सिफर मारे रुकेगा तो कोई नहीं। अच्छा, मुझे ये भी आपसे जानना है कि एक तो क्योंकि फुल कोर्ट इजलास भी कल होने वाला है और उससे पहले ही इनके इस्तीफे सामने आ जाना ये सवालिया निशान है, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए हैं। फुल कोर्ट इजलास हो सकता है कि शायद कुछ चीजें इनकी फेवर में भी चली जाती, वहां पे अपने साथी जजेस को वो कायल करने की कोशिश करते कि हमें क्या करना चाहिए, और कोई कलेक्टिव फैसला शायद हो जाता। लेकिन बहरहाल उनका फैसला है, उन्होंने जल्द किया या देर से किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इनके मुतालबे पे 2 ये थे और एक जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब, ये 3 जजेस ने अपने अपने यानी इंडिविजुअली उन्होंने खत लिखे चीफ जस्टिस साहब को, जिसकी वजह से उन्होंने इनके मुतालबे पे फुल कोर्ट का इजलास बुलाया। तो इनको वेट करना चाहिए था, हो सकता है वहां पे कोई बेहतरी की सूरत हाल नजर आती, या ये कायल कर लेते साथी जजेस को, या साथी जजेस इनको कायल कर लेते, वट एवर में भी, लेकिन ये ज्यादा बेहतर होता। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि अभी मैं देख रहा था आज फैसल बॉर्डर साहब का ट्वीट भी था, उनकी जानिब से कहा गया कि मजीद भी इस्तीफे इस तरह के आ सकते हैं लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। तो अगर मजीद जज साहिबान जो है वो इस्तीफे देते हैं या सूरत हाल इस तरह की क्रिएट होती है, तो फिर क्या तनाजुर होगा इसका? देखिए, जगह तो फिल करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, अच्छे भी लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे
दस्तरस और जिनका जिनका जो कमांड है वो भी हैं, बाकी भी प्रोफेशनल लोग हैं, लॉयर्स में भी हैं, जजेस में भी हैं, वो तो फिल हो जाएगी। इस तरह तो कोई कमी नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि एक तजर्बाकार जज से महरूमी वो अपनी जगह पे एक अहमियत की हामिल है। ये बाकी जहां तक वाडा साहब फरमा रहे हैं, मैंने कभी उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया। वो फरमाते रहते हैं, उनका दिल चाहे तो वो आजकल वो खबरें जो है ना वो सच्ची देते हैं। पाशा साहब, मुझे आपसे ये भी जानना है कि माजी में भी हमने देखा कि जब इख्तलाफ राय होता है और किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो आईनी मामला कोई भी, तो हमने जजेस की या वकला की तहरीकें भी चलती देखी हैं। क्या मौजूदा सूरत हाल में इस तरह का कोई इम्कान है, और क्या इस जो तकसीम है इतनी ज़्यादा, उसमें पॉसिबिलिटी है इस तरह की कोई? मुझे नहीं नजर आ रही। उसकी वजह यह है कि वकला को भी पोलिटिसाइज कर दिया गया, और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की गलती है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने विंग तो खैर काफी अरसे से बने हुए थे, लेकिन इन विंग्स को पॉलिटिकली इतना मोबिलाइज किया, इतना एक्टिवेट किया कि बाहर की चारदीवारी के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टीज के नजरियात रखने वाले वकला हालांकि पहले भी थे, लेकिन अब वो पॉलिटिक्स करते हैं। लॉयर्स पॉलिटिक्स भी होती है, तो नहीं, मसला एक नहीं है जब मास्टर साहब, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मुझे आपसे फाइनल ये भी जानना है कि जो तरमीम हो गई, और आपने ये भी कहा कि जो भी ये इस्तीफे आ जाएं असर उस पर कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन अदालती मामलात क्या बेहतर होंगे नई अदालत के क़याम से? देखिए, नई अदालत का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई तजर्बा 1 साल से हो रहा है। तो जब एक सिर्फ ये था कि उस वक्त चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं थे, लेकिन उनका जो डेजिग्नेशन था वो था सीनियर जज जी, वही फैसले करते थे आईनी बेंच के हवाले से। अब उनका नाम आ गया, डेजिग्नेशन चेंज हो गया, नोमेक्लेचर चेंज हो गया, और वो चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो गए। बाकी तो वो इस पूरे साल में बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप ये फरमाने के तजुर्बा ये और ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया। अभी भी उन्होंने की। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।